हमारे सहयोगी मनोज वर्मा ने घायल पुलिसकर्मियों से बातचीत की है जिनके ऊपर बीती रात पथराव किया गया था। सुनिए। नाम है आपका? जी मेरा नाम कांस्टेबल विक्रम है। विक्रम जी, क्या हुआ था कल? कितने बजे आप ड्यूटी पर पहुंचे थे? कितनी भीड़ थी? क्या हुआ था? जी हमारी ड्यूटी थी 11:30 रात से। SHO साहब के साथ में ड्यूटी थी। वहाँ पे 11:30 से हम वहाँ तैनात थे। भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी वहाँ। उसको हम घर जाने के लिए बोल रहे थे। SHO साहब ने बहुत बार बोला उनको जाने के लिए। काफ़ी आज मंजिल तक उनको पीछे भी कर दिया था। फिर वहाँ से ही पथराव चालू हो गए थे और साहब को भी लगे, फोरहेड पे साहब को चोट लग रही है और फिर बाद में मुझे चोट लगी। फिर वहाँ से चोट लगते साहब को लेके हम हॉस्पिटल पहुँच गए। और हम तकरीबन कितनी भीड़ रही होगी वहाँ पर उस वक्त? तकरीबन तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बाकी 2 के आसपास तो मेरे साथ हो गई हो, क्योंकि दिख नहीं रहा था ना, अंधेरा भी था। काफ़ी दूर तक भीड़ ही भीड़ दिख रही थी। 3 रास्ते हैं, तीनों रास्तों में भीड़ ही भीड़ थी। तीनों रास्तों से पथराव हो रहा था? मस्जिद के सामने से कि सिर्फ एक ही सामने वाले रास्ते से? एक जो गेट था उससे ही पथराव चालू हुए थे। वहाँ से वो गेट को बंद करने की कोशिश में वहाँ से पथराव चालू हुए थे। जो भीड़ थी कोई नारेबाजी भी कर रही थी उस वक्त वहाँ? नाराबाजी तो बस एक ही वो सुना था मैंने, तुम्हारा खून ठंडा पड़ गया आगे, पता नहीं ऐसा ऐसा नारा दे रहा था। कांस्टेबल जय सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जय सिंह जी, आपको भी जल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जय सिंह जी, जब आप वहाँ पर मौजूद थे क्या देखा आपने? कितनी भीड़ थी? सर हमारी ड्यूटी एज लॉ एंड ऑर्डर साहब के साथ लगी हुई थी, तो हजमंजिल के पीछे काफ़ी भीड़ थी, बैरिकेड लगे हुए थे और चेतावनी के साथ समझाया जा रहा था। हमारे SHO साहब बड़े पीसफुली समझा रहे थे सभी को, लेकिन भीड़ इतनी उग्र हो गई कि बैरिकेड तोड़ने लग गए, उसमें चढ़ने लग गए। फिर उनको समझाया गया, काफ़ी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं समझ पाए लोग। तो गलियों से पत्थर मारने लग गए और रोड से पत्थर मारने लग गए, जिसमें हमारे SHO साहब भी इंजर हैं, हमारे साथी विक्रम जी इंजर हैं, मेरे बैक में चोट है। ये सर उसके कितने बजे का वक्त रहा होगा और कितनी भीड़ रही होगी वो? सर नाइट के लगभग 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में हमारे चोटें आ चुकी थी, हम हॉस्पिटल चले गए थे। उसके बाद क्या चल रहा था, ज़्यादा कितना था ये नहीं पता सर। ड्यूटी तो पहले शुरू हो गई होगी, तो क्या भीड़ उस वक्त मौजूद आनी शुरू हो गई थी वहाँ पर? हमारी ड्यूटी 11 बजे से साहब के साथ थी। उस टाइम भीड़ नॉर्मल थी, क्योंकि हटाया जा रहा था पहले से ही। सब पता था कि भाई जो कोर्ट के ऑर्डर है उसके हिसाब से काम होगा, एज पर लॉ ऑर्डर जो भी होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है सर। भीड़ हट गई थी, चली गई थी, फिर अचानक से दोबारा से आया वापस? फर्स्ट में चली गई थी, बाद में फिर जाके देखा तो अचानक भीड़ें आना चालू हो गई थी, फिर बैरिकेड तोड़ना हो गई। जी सर। पत्थर लेकर आए थे अपने साथ? नहीं सर, साथ में नहीं लेकर आए, वो सीवर का काम चल रहा था। टूटा हुआ रोड था, तो जो ग्रेवल रोड होती है उसको जितना छोटा आया बड़ा आया जैसा आया वैसा ठीक है, ऐसा था सर। तो लगता है कि पूरी प्लानिंग थी, जब सब कुछ पता था, और क्या प्लानिंग के तहत उन्होंने ऐसा किया? ये चीज़ नहीं कह सकते सर, ऐसा कुछ। हम तो एज लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी कर रहे थे सर। भीड़ बहुत ज़्यादा थी? हाँ सर, भीड़ थी। जो तुर्कमान गेट है जहाँ से गली से वो आ रहे थे, उसके बाद क्या बाकी गलियों से भी लोगों ने आना शुरू किया था, पथराव किया था? नहीं सर, जो देख रहे थे भीड़ पीछे तक थी, मतलब इतना नहीं देख पाया क्योंकि साहब भी थे, साहब का प्रोटेक्शन था, हर तरीके से प्रोटेक्शन में थे। लॉ एंड ऑर्डर देखना जरूरी था सर। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी ने बातचीत की है जो घायल पुलिसकर्मी थे। आपको बताते चले, पुलिसकर्मी कोर्ट का जो आदेश था उसको फॉलो करने के लिए, पालन कराने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन अचानक से ही भीड़ उग्र हो जाती है और उनके ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी जाती है। बड़ा सवाल यह है, तुर्कमान गेट के आसपास का इलाका आप देखेंगे, इतनी बड़ी तादाद में पत्थर आए कहां से? क्या पहले से प्लान किया गया था कि अगर इस तरह की कोई भी कार्रवाई हुई, कोई एक्शन हुआ तो फिर हम पत्थरबाजी करेंगे? और आए दिन इस तरह के मामले हम देखते हुए चले आ रहे हैं। अगर कहीं अतिक्रमण हो रहा है और कोर्ट के आदेश पर उसके बाद वहां पर एक्शन होता है तो फिर वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। ये कौन लोग हैं, कौन से चेहरे हैं जो इस तरह के पत्थर को इकट्ठा करके हंगामा करने चले आते हैं, वो भी जब कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया? इसमें राजनीतिक एंगल भी निकालने की कोशिश की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन कौन से चेहरे हैं जो इस पूरे बवाल के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।